नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोस्ट संडे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। अब आगे से हमारा चैनल का नाम गोस्ट संडे रहेगा। और हर संडे आपको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कहानियाँ सुनने को मिलेगी, जिनका आपको सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से आपको सुनना है और आगे हमेशा एंजॉय करना है। दोस्तों, ये सारी कहानियाँ आपको काल्पनिक ही मानिए, इनका कोई व्यक्ति स्थान किसी से कोई संपर्क नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको अपने चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनने को मिलेगी। तो चैनल को कर दे लाइक, बेल आइकन दबा दे और सब्सक्राइब कर ले। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम कहानी। दोस्तों, कहानी यहाँ से स्टार्ट है कि ज़िंदगी जब आती है, हम बड़े होते हैं और उसके बाद हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आत्मा से परमात्मा और शरीर, ये सब बहुत बार आपने सुना होगा कि आत्मा नश्वर है, शरीर नश्वर है, आत्मा अनश्वर है। आत्मा एक बदलते हुए शरीर को दूसरे शरीर में चली जाती है और फिर से वही प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यही अपने खगोल शास्त्र कहता है, यही अपनी पृथ्वी कहती है। अब पृथ्वी पे जीव रहते हैं, जीवों से फिर आगे की संचरना होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसी स्टोरी जो थी, एक थी डायन। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा कि दिल थाम के बैठे हैं और कमज़ोर दिल वाले ना सुने, क्योंकि आप सबको सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से ये कहानी सुननी है। तो दोस्तों, एक बार बहुत ही पुराने टाइम में, जब हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, बहुत सी समस्याएं हमारी लाइफ में चलती रहती थी। एक बार एक लड़का रमेश अपने गांव से आगे जा रहा था और उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके लिए वो कमाने के लिए कोशिश कर रहा था, क्योंकि गाँव में खाने पीने के लिए खेती का ही जो सहारा था और खेती बारिश पे डिपेंड रहती है। पुरानी ज़माने में बारिश पे ही पूरी खेती डिपेंड थी। आज के टाइम पे तो आपको पता ही है कि खेती किस किस रास्ते से निकाली जा सकती है और कैसे कैसे किया जा सकता है। तो उसने कमाने की सोचा और वो शहर की ओर बढ़ा। लेकिन दोस्तों, उस गांव में केवल 3 ही घर थे, जिनमें उसने अपने बच्चों को किसी के हवाले किया कि मेरे बच्चों को आप देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप संभालिए, मैं कुछ दिन शहर जाके कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो वहाँ से चल देता है। दोस्तों, रास्ते में मिलता है एक कुआँ। तो उसे वहाँ प्यास लगी, तो वो सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे पानी पी लूँ और थोड़ी देर आराम कर लूँ, उसके बाद आगे शहर की तरफ मैं बढ़ूँगा। तो जैसे दोस्तों वो कुएं के अंदर देखता है, तो कुआं बहुत गहरा था और वहाँ पे एक बाल्टी और एक रस्सी थी। जैसे ही उसने उस रस्सी को बाल्टी से बांधकर नीचे पानी के लिए निकालने लगा, पानी निकाल के पीने ही लगा था कि पी के वो उसने देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। तो उसने पूछा कि आप कौन हो? तो सामने से जवाब आया कि मैं इस कुएं का मालिक हूँ। और वो एक औरत थी जिसके चेहरे पे हल्की सी झुर्रियाँ थी और वो डरा सहमा सा बोला कि जी मैंने कोई गलती नहीं की है, मेरे को प्यास लगी थी, मैंने बस यहाँ से पानी पिया है और मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करें। उसके चेहरे पे बहुत ही सिंपल भाव थे, एकदम मासूम होके उसने ये बात कही। लेकिन जैसे ही वो औरत उस पे थोड़ा सा बोले कि आप मेरे से पहले पूछते कि यहाँ पे कोई है जो मुझे मैं को यहाँ से पानी ले सकता हूँ, तो वो डर गया। तो वो उसके पैरों में जा गिरा कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसके पैरों पे गई, तो वो एकदम से हक्का बक्का रह गया और वो सोचा कि मैं क्या करूं। ये तो एक डायन है, क्योंकि उसके पैर उल्टे मुड़े हुए थे। अब वो डर गया और डर के चलते ही उसने अपने सारे भगवान को याद करना शुरू किया और धीरे 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 वहाँ से वो निकलने की कोशिश करने लगा कि जैसे तैसे करके मैं यहाँ से निकल जाऊँ ताकि मेरी यहाँ पे जान बच सके। लेकिन जैसे ही वो उसको पता चला कि इसे मेरे रूप का पता चल चुका है, तो डायन ने उसे अपना असली रूप दिखाया, जिससे कि वो घबरा गया और वो बहुत डरने लगा। तो उसने धीरे धीरे अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा और वहाँ से जैसे ही भागने की कोशिश करने लगा, तो उसने अपने भगवान को याद किया, जो भी वो जिसे उस समय मानते थे, उन भगवान को याद किया और आंखें बंद करके अपना रास्ता आगे बढ़ने लगा। लेकिन डायन ने जब उसे ऐसे पीछे से पकड़ लिया तो वो हिल नहीं पाया दोस्तों। और फिर उसने अपने भगवान को याद करता रहा, याद करता रहा, याद करता रहा, जिससे कि उसके शरीर के अंदर नेगेटिव एनर्जी जो उसके दिमाग में चल रही थी वो बाहर जाती रही और पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर आती रही, जिससे उससे अपने आत्मविश्वास पे बढ़ता रहा। और वो वहाँ से अपने भगवान को याद करते करते वो वहाँ से बढ़ता रहा और जल्द ही वो रास्ते को पार कर गया और उसने अपने भगवान को धन्यवाद किया। दोस्तों, आपके सामने भी ऐसी समस्या है तो हमेशा अपने आप पे बल